एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम खुशियों का नगर था। गांव का नाम तो खुशियों का नगर था, पर पिछले कुछ महीनों से गांव के सभी रंग फीके पड़ गए थे। नदियां सूखने लगी थीं और खेतों में फसलें नहीं उग रही थी। इसी गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही दयालु और साहसी थी। उसे अपने गांव की ये हालत देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन मीरा जंगल में लकड़ी लेने गई। चलते चलते वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गई, जहां एक चमचमाता हुआ झरना था। झरने के पास ही एक पुराना अजीब सा पेड़ था। मीरा ने देखा कि पेड़ के तने से एक सुनहरा कंगन बंधा हुआ है, जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। मीरा ने धीरे से वह कंगन उठाया। जैसे ही उसने कंगन छुआ, एक तेज रोशनी हुई और उसके सामने एक नन्ही परी प्रकट हो गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मैं इस जंगल की रक्षा करने वाली हूँ। यह कंगन आशा का कंगन है। यह तभी काम करता है जब इसे पहनने वाला किसी निस्वार्थ भावना से कोई इच्छा मांगे। मीरा ने बिना एक पल भी सोचे परी से कहा, परी दीदी, मैं अपने गांव की खुशियां वापस चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नदियां फिर से भर जाएं और हमारे खेत हरे भरे हो जाएं। परी ने आश्चर्य से मीरा की ओर देखा। वह इतनी छोटी थी, पर उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। परी ने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ इच्छा पूरी होगी। और उसने कंगन मीरा की कलाई पर बांध दिया। जैसे ही कंगन मीरा की कलाई पर बंधा, आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश केवल खुशियों के नगर में ही हुई। नदियां फिर से पानी से लबालब भर गईं और देखते ही देखते खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मीरा से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो मीरा ने उन्हें परी और आशा के कंगन की कहानी सुनाई। उस दिन से मीरा ने कंगन को हमेशा पहने रखा। गांव वालों ने समझ लिया कि सच्ची खुशी और जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचने वाले हमारे अपने दिल में होता है।